अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 23 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। साल 2022 में जो सनातोरिया इमिग्रेशन अप्लाई की गई थी, उस हवाले से अहम पेशरफ्त गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ इमिग्रेशन दिक्रोतो फ्लूसी के हवाले से भी इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, नोला ओस्ता के हवाले से। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि परमेसो दी सजोर्नो के हवाले से न्यू अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ प्रोतासियोने स्पेशले सजोर्नो को लेकर भी इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि मेलोनी सरकार की जानिब से एक नया बयान जारी हुआ, ख़ास तौर पर डेपोटेशन लॉ से मुतलिक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इस लॉ को अगर पास कर दिया गया तो यूरोप से बड़ी तादाद में जो कि इमिग्रेंट्स डिपोर्ट हो सकते हैं। बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन 2020 के हवाले से गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जिसमें काफ़ी तेज़ी के साथ जो कि अब जो बकाया पेपर लोगों के रह चुके हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ उनको अपॉइंटमेंट मिल रही हैं और उनके पेपर निकल रहे हैं। काफ़ी भाइयों के इस हवाले से कमेंट्स भी आ रहे हैं जिन्होंने 2020 में सनातोरिया इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। जैसा कि गवर्नमेंट की जानिब से 15 मई को इस हवाले से कहा गया था कि 15 मई के बाद से जो कि तेज़ी के साथ इसमें तेज़ रफ्तारी पकड़ी जाएगी और तेज़ी के साथ आप लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाएंगी। तो इसी तरह अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ लोगों के पेपर निकल रहे हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट दी जा रही हैं। तो हमारे वो गैर मुल्की भाई जिन्होंने 2020 में सनातोरिया इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी, जिनके पेपर रह चुके थे, अब तमाम के तमाम भाइयों को जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन के पेपर मिलेंगे। कोई भी अब बचकर नहीं रहेगा, तमाम के तमाम अफराद को मिलेंगे। इसकी बड़ी वजूहत सिर्फ़ और सिर्फ ये है जो कि कमी बताई जा रही है, मज़ीद जो कि कोटा इन्होंने नई दिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन में अनाउंस किया था वो कम था। इसकी वजह से अब इस सनातोरिया इमिग्रेशन के जो बकाया पेपर रहते थे उनको गवर्नमेंट की जानिब से जल्द फार किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि दिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन के हवाले से जो कि कोटे इंक्रीज़ के हवाले से अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो कि जारी कर दी गई है। बहुत जल्द इस हवाले से जो कि कोटा नया अनाउंस किया जाएगा, स्टेट लेवल पर कोटा मज़ीद बढ़ाया जाएगा और हमारे वो भाई जिनके अभी तक पेपर नहीं निकले हैं तो उनके भी अब पेपर निकलेंगे। तो लिहाजा उनको भी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी भाई डेली की बुनियाद पर जो कमेंट्स करते हैं और हमें पूछते हैं नोला उस्ता कब निकलेगा, तो आपको बताते चलें कि अगर आपका नोला उस्ता नहीं निकला है तो अब निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंसमेंट कर दी गई है, कोटा मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और जो जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जिन्होंने पहले का अप्लाई किया हुआ है उनके पेपर लाजमी तौर पर निकलेंगे, नोला उस्ता निकलेंगे। तो लिहाजा अब इस चीज़ की तो गुंजाइश ही नहीं बढ़ती है कि आपके पेपर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो अभी आपको बताते चलें कि नोला ओस्ता के हवाले से काफ़ी भाइयों के काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ निकल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक अपडेट हमारे पास आई है जो कि बोलोनिया से, ख़ास तौर पर एक भाई का निकला है 9 मंथ वाला, जिसमें उनके हवाले से टाइमिंग वगैरह तो नहीं बताई गई, लेकिन उन्होंने कमेंट हमें करके बताया है कि हमारा बोलोनिया से निकला है। तो बोलोनिया से भी निकल रहे हैं। लिहाजा अभी जो सिचुएशन बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा टफ बनी हुई है, जो कि मौसम की सूरत हाल की वजह से, फ्लड की वजह से थोड़ा सा काम डिले हो सकता है, लेकिन अभी भी लोगों के निकल रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं जो कि परमेसो दी सजोर्नो के हवाले से काफ़ी भाइयों की जानिब से पूछा जाता है कि परमेसो दी सजोर्नो के हवाले से जो रूल्स हैं उसमें अब मज़ीद 2 साल 2022-23 के अंदर तब्दीली तो नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की जानिब से इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। लिहाजा 2024 में कोई ना कोई तब्दीली की जा सकती है, लेकिन अभी साल 2023 के अंदर इस हवाले से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं जारी की गई है। काफ़ी भाइयों के इस हवाले से भी कमेंट आते हैं, तो उनको बताना है कि अगर कोई तब्दीली की गई तो वो लाजमी तौर पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी, आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रोतासियोने स्पेशले परमेसो दी सजोर्नो को लेकर काफ़ी भाइयों की जानिब से इस हवाले से भी कमेंट्स किए जाते हैं और कहा जाता है कि प्रोतासियोने स्पेशले सजोर्नो को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास अगर 2 साल की मौजूद है
तो क्यों नहीं हम उसको काम वाली में तब्दील करवा सकते। अगर कस्तूरे की जानिब से भी दी गई है तो क्यों नहीं उसको तब्दील करवा सकते, अगर उन्होंने रिसेंटली हमें 2 साल की दी है। तो फ्रेंड आपको बताते चलें कि जो गवर्नमेंट की जानिब से कानून बनाया गया है उसको तो तब्दील हम खुद नहीं कर सकते, जो कानून बना है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने कस्तूरे वगैरह से ये मालूमात हासिल कर सकते हैं, उनसे मज़ीद इस हवाले से पूछ सकते हैं कि क्या हम इसको मज़ीद अगर हम काम वाली पे कराना चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 साल की है। तो वो आपको मुकम्मल गाइड और इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन जो कि एज़ ए गवर्नमेंट की जानिब से जो कि अनाउंसमेंट की गई है, लॉ बनाया गया है, उसको जो कि तब्दील नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ भाइयों की जानिब से ये भी कहा गया है कि हमारे पास 2 साल वाली है, हम उसको काम वाली पर जो कि हमने तब्दील करवाया है। तो उनका काफ़ी भाइयों के इस हवाले से कमेंट्स भी आए हैं कि हमने इसको काम वाली पर चेंज करवाया है। तो आपको बताते चलें कि कुछ एरियाज़ में जो कि डिपेंड करता है, कुछ एरियाज़ में जहाँ पर रूल चेंज हैं, कुछ एरियाज़ में रूल चेंज हैं। तो कुछ एरियाज़ में जहाँ पर तब्दील होती है काम वाली में वो तो करवा सकते हैं, और जिन एरियाज़ में नहीं होती है तब्दील काम वाली में 2 साल वाली, तो वो नहीं करवा सकते हैं। तो हमारे वो भाई जैसा कि उनको मालूम है कि जिन एरियाज़ में ये तब्दील होती है, तो उन एरियाज़ में अगर आप तब्दील करवा सकते हैं तो आप ज़रूर करवाएँ। लेकिन जिन एरियाज़ में नहीं होती हैं तो वहाँ पर करवा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटली की मेलोनी सरकार की जानिब से ख़ास तौर पर डेपोटेशन लॉ के हवाले से यूरोपीय यूनियन के साथ नए मुआहदात पर बात की जा रही है, नई प्लानिंग पर बात की जा रही है। ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के हवाले से कानून पर मंजूरी के हवाले से कहा जा रहा है। जो किस किस्म का कानून है वो आपको बताते चलें कि इटली की हुकूमत की जानिब से इस बात पर गौर दिया जा रहा है और यूरोपीय यूनियन को कहा जा रहा है कि किसी तरह से हमें डेटा दिया जाए जो कि यूरोप के डिफरेंट ममालिक से जिनके पास प्रोतासियों स्पेशल प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो थी, वहाँ से वो अपने ममालिक में गए और फिर दोबारा से वापस आ चुके, तो उनका डेटा दिया जाए ताकि हम उन तमाम तर इमिग्रेंट्स को देखें और फिर उनको यहाँ से डिपोर्ट करें। अगर तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये डेटा दे दिया गया तो फिर तो बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स डिपोर्ट हो सकते हैं। अगर नहीं दिया गया तो फिर तो उनकी बचत हो सकती है, लेकिन अगर दे दिया गया तो फिर तो काफ़ी बड़ी तादाद में डिपोर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए लिहाजा हमारे से वो भाई जो कि इस हवाले से पूछते हैं कि हम अपने मुल्क में जा सकते हैं, तो उनको ये कहना है कि आप अलर्ट रहें, इस किस्म की कोई भी गलत एक्टिविटी ना करें। अगर गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी सख्त एक्शन लिया गया तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो लिहाजा इस किस्म की प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नों पर अपने मुल्क में जाने की हरगिज़ कोशिश ना करें। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट जो कि इटली मेलोनी सरकार के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से और डेपोटेशन लॉ के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।